सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया जा सकते, इसलिए हम छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करके अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आपको टाइम भी किल करना कहते हैं ना, आपको उसको किल भी ना हो आपका टाइम। ठीक है, देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है। आप इंजॉय करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए देखिए एक्सरसाइज 21.5 का 25th क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है कि x dy बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। अब चूंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी होती है, जहां पर कंडीशन दी होती है उसको इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं, उसको गिवन कंडीशन भी कहते हैं, उसको बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, जो भी आप कह लें। वो कंडीशन केवल कांस्टेंट निकालने के लिए होती है। जब कांस्टेंट निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है। ऐसे जनरल सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप वेरिएबल सेपरेबल से डी वाई की टर्म वाई के साथ और y के टर्म dy के साथ, x के टर्म dx के साथ लिख दीजिएगा। चूंकि केवल x के टर्म है तो इसको आप x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, तो dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो y का इंटीग्रल y माइनस इसका log x मॉड और प्लस c। तो एक्चुअली ये कांस्टेंट निकालने के लिए लफड़ा दिया है। क्या दिया है? y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये लिखने का तरीका क्या है? क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x होता है और फंक्शन ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन क्या है कि व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 1 में रख दो। सो बाय इक्वेशन 1 x y को रखो जीरो, माइनस लॉग x है -1 प्लस सी। चूंकि आप लॉग मॉड में लिख रहे हैं ना, तो लॉग मॉड -1 होगा, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू 0 आ गई, c निकल आया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c हियर, तो वी गेट द आंसर y बराबर माइनस लॉग x। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। वो आपसे इसलिए इजी क्वेश्चन दिया, वो कंडीशन दिखाना चाहते थे कि आप कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 26 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। कुछ कंडीशन दी हुई, वो बाद में बात करेंगे। पहले तो आप y के फंक्शन dy के साथ, जो कि है नहीं, अकेला dy है, और x के फंक्शन dx के साथ रखिए। वेरिएबल आर सेपरेबल को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर dy की वैल्यू क्या निकलेगी? dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको इस तरीके के इंटीग्रल मालूम नहीं, तो हमको इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, उसको लिंक में हम देंगे नहीं, दे भी सकते हैं, भूल भी सकते हैं, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिएगा। देखिए क्या है, आपका अपान में 3 फैक्टर हैं और तीनों फैक्टर अलग अलग हैं, लीनियर हैं। तो अगर लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर होते हैं तो इस फैक्टर के लिए a अपान एक्स लिखेंगे, इस फैक्टर के लिए b अपान लिखेंगे, और इस फैक्टर के लिए c अपान लिखेंगे। बस हो गया आंसर। बस ए बी सी की वैल्यू उठाओ, काम खत्म। सॉल्व करिए इसको। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे आप, क्या? एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो ए के साथ क्या आएगा? ए के साथ आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, बी के साथ क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और सी के साथ क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, और इधर तो आपका लिखा ही हुआ है 1 अपान एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, यही तो लिखा है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज कैंसिल हो जाएगी अगले स्टेप में, और कैंसिल जब कर देंगे तो अगले स्टेप में ये गायब हो जाएगा। हम यही गायब की तरह आपने रब कर देना। ठीक है, अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। इसको ही क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। अब देखो इसका तरीका क्या होता है। एक तो जनरल तरीका ये है कि आप ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ लिखो, एक्स के टर्म एक साथ लिखो, कांस्टेंट एक साथ लिखो, और कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। वो तरीका हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन अगर लीनियर फैक्टर हैं तो सबसे सस्ता तरीका है, एक बार एक फैक्टर को जीरो कर दो, एक मान निकल आएगा। जब एक्स को रखोगे जीरो तो ए निकल आएगा, इसको रखोगे जीरो बी निकल आएगा, इसको रखो सी निकल आएगा। रख दो। पुटिंग कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में। पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 3 रखो। इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो 1 ही रहेगा। इधर x को रखा जीरो, तो ये स्टेप जीरो, ये स्टेप जीरो, यहाँ रखो
एक्स रखो 0 तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो ए की वैल्यू -1 आ गई, निकल आया ए की वैल्यू। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1, इधर हम लिखे ले रहे हैं। ठीक, अब क्या पुट करेंगे, दूसरे फैक्टर को 0 कर दो, पुटिंग x -1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे 3, तो इधर तो 1 ही रहेगा, कुछ है ही नहीं। तो x -1 को 0 करेंगे तो ये भाई साहब 0 हो जाएंगे, ये भाई साहब 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो b के साथ क्या आएगा, 1 आएगा और 1 + 1 आएगा, तो b की वैल्यू 1/2 हो गई, तो b निकल आया यहाँ पर 1/2। ठीक, और एक बार एक तीसरा फैक्टर 0 कर दो, गलती ना होने पाए, क्योंकि कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक बार तीसरा फैक्टर 0 कर दो, पुटिंग x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये केवल केस आपके लीनियर फैक्टर में लागू है, अगर फैक्टर लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो फिर कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। इसको रखोगे तो इधर तो 1 ही रहेगा, आपने x + 1 को 0 किया ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके पास तो है नहीं, तो c के साथ क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, यानी c की वैल्यू आ गई 1/2, c की वैल्यू आ गई 1/2। तो a -1 आ गया, b 1 आ गया, और b 1/2 आ गया, c 1/2 आ गया। अब a b c की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 2 में रखिए और इसको इस्तेमाल यहाँ कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, देखो जब ABC यहाँ रखोगे तो इधर जब रखोगे वैल्यू, तो यहाँ पर तो dy है, इधर साइड में क्या लिखा है, dy है ना, इधर तो dy है। अगले स्टेप करेंगे आप नहीं सोल्व कर देना। और a की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आपका इसको अगले स्टेप में ही कर दें, तो इंटीग्रल dy इज इक्वल टू, देखो a है -1, इंटीग्रल 1/x dx हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, 1/2, इंटीग्रल 1/x - 1 dx हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है, 1/2, इंटीग्रल 1/x + 1 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इधर का y हो जाएगा, -1/x का क्या होगा, log x, प्लस 1/2 इसका क्या होगा, log x - 1, और प्लस 1/2 इसका क्या होगा, log x + 1, और ये मॉड लगा देना +c। अब चूंकि log को सिंगल स्टेप में लिखा जा सकता है, तो सिंगल उसमें लिखेंगे हम। इसको आप क्या करें, इसको थोड़ा सिंगल स्टेप में कर दो, तो आएगा y = -log x + 1/2। देखो 1/2 कॉमन लेंगे तो log m + log n, log m × n, तो आएगा log x² - 1, मॉड में लिख दो, और +c। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करते हैं, सावधान देखो ध्यान से, 1 मिनट, इसके पास 1/2 नहीं है ना, तो ऐसा करते हैं, इसमें स्क्वायर कर दें और बाहर 1/2 कर दें, चलेगा भाई, 1/2 पावर में जाएगा, 2 काट देगा। और हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लें, और log m - log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log x² - 1/x², ऐसे लिखा जा सकता है ना, +c, ये y = हो गया। सही कह रहा हूँ ना। अब कंडीशन दी है, गिवन है y2 = 0, गिवन है y2 = 0, y2 = 0 मतलब when x = 2 then y = 0, ऐसा दिया है। तो इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, 3 हटाओ इसको, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, एक्चुअली c निकालने का लफड़ा है। y को रख दिया 0, 1/2, log x को रखा आपने 2, तो आएगा 4 - 1/4 प्लस c, ये तो आएगा ना। तो यानी क्या आ गया आपका, 0 = 1/2 log, यह आएगा 4 क्या लिख रहा हूं भाई, 3/4 प्लस c, तो c की वैल्यू आएगी -1/2 log 3/4, ये c आ गया। अब इस c को उठाओ और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, रख देते हैं c की वैल्यू, यही रख देते हैं। तो ये हमने रब किया और यहाँ c की वैल्यू मर्ज कर दी, क्या कर दी, -1/2 log 3/4। कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गलत ना हो रहा हो, कभी कभी गलती हो जाती है हमसे। अब देखो, अगर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें, तो ये log m - log n हो जाएगा, log m/n, तो एक्चुअली आएगा log
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, अपान में आएगा ना तो इंटू 4/3 हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा कैलकुलेट कर लो, यही आपका आंसर आ रहा होगा। किस फॉर्म में है, हाफ लॉग 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। हाफ नहीं दे रहे हैं लेकिन हाफ आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।